हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आपके लिए लाया हूं आज एक फिर नया वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का स्पेशल टॉपिक, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। अब ये एक रिवॉल्यूशन था और ये कब हुआ था? 1848 में हुआ था, ठीक है, जिसको हम जानते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। अब सबसे पहले ये जानिए कि लिबरल्स थे कौन। ये लिबरल्स थे मिडिल क्लास के लोग। अब मिडिल क्लास, जैसे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जैसे दो टाइप के लोग रिवॉल्यूशन करते थे उस टाइम। पहले कौन? जो बहुत ज़्यादा सताए जाते थे, जैसे कि पीजेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स, ठीक है। तो इसके पहले वाली जो मेरी क्लास थी उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने जिस 1848 के रिवॉल्यूशन की बात की है वो उन लोगों की थी। अब ये किन की है? ये उसी ईयर में हुआ था, बट ये लिबरल्स के द्वारा किया गया था। मीन्स मिडिल क्लास के लोग, जैसे प्रोफेशनल हुए, ट्रेडर हुए, कामकाज करने वाले लोग हुए, थोड़े से जो उनके रिलेटिवली थोड़े से अमीर लोग थे, ठीक है ना। अब ये इनके बारे में हम जानते हैं। और ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि स्टेट का एकीकरण हो। उस टाइम जर्मनी तो था नहीं, तो वो एक किसी और नाम से था, आगे मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो उसके एकीकरण के बारे में सोचते थे कि भाई हमारी जो इस टाइम ऑटोक्रेसी चल रही है वो ख़त्म हो जाए और हम एक किसी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहें, एक नेशन स्टेट बनके, ठीक है। तो आगे सब कुछ हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, men and women of the liberal middle classes combined their demands for creation of a nation state। तो वो लोग इकट्ठा हुए किस लिए? अपने डिमांड के लिए। और उनकी डिमांड क्या थी? एक नेशन स्टेट बने। जैसे कि अब नेशन स्टेट क्या होता है, मैंने पहले के वीडियोस में बताया भी है। आप सिंपली समझ लीजिए, जैसे आजकल की कोई कंट्री, अब उनकी एक लैंग्वेज ऑफिशियल उनकी क्या है, राजधानी है, प्लेसेस है, हर चीज़ का एक तरीका है, सिस्टमेटिक वे है। अपनी उनकी इकोनॉमी के सिस्टम है, अपने लॉज हैं, अपने रूल्स, सब कुछ सेटअप है। ठीक ऐसे ही कंट्री को उस टाइम वो लोग एक सपने के रूप में देखते थे, क्योंकि राजा का शासन था, तो उसे नेशन स्टेट कहते हैं। दिस डिमांड वाज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये डिमांड ऐसी थी कि वो उनको हर चीज़ की फ्रीडम हो, अपना वो लोग जैसे वर्क करें, जैसे आजकल है कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हर चीज़ को आपको सरकारी तौर पे मैं कह सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज़ को राइट दे रखा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम मे रिवॉल्यूशन के बारे में। ऑन 18 मई 1848 को ये घटना है। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स marched in a festive processions to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। अब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे हमारे देश में कोई भी अगर लोगों को प्रोसेशन करना होता है, जुलूस निकालनी होती है, या फिर कोई धरना प्रदर्शन करना होता है, वो कहाँ जाते हैं? वो सीधे दिल्ली पहुँच गया, पार्लियामेंट के आसपास, और वहाँ पे धरना शुरू कर दें, ताकि जो है वो एक सेंटर प्लेस उनका होता है। तो ठीक ऐसे ही वो लोग भी क्या था, वो लोग भी पहुंच गए। सेंट पॉल एक चर्च था, उसी के पास, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के पास, वहीं पर उन्होंने अपना प्रोसेशन किया था, जुलूस निकाला था, ठीक है ना। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। तो वो लोग क्या, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट भी किया था, किस लिए? जर्मनी के लिए। उस टाइम जर्मनी नहीं था, प्रूशिया नेम था। तो जर्मनी के लिए उन्होंने किया कि जैसे पहले क्या था, हमारे देश भारत का भी था, आपको भी पता है, पहले से भारत इतना थोड़ी था। पहले लोग क्या था, जैसे छोटे मोटे पार्ट में था, अलग अलग कई सारे पार्ट में था। फिर बाद में हमारे देश का यूनिफिकेशन हुआ, हमारी कंट्री का, तब जाके भारत देश इमर्ज हुआ, ठीक है ना। ठीक वैसे ही था। और वो लोग चाहते थे कि मोनार्की जैसे रहे, जो राजा है वैसे बना रहे, ठीक है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट भी बने, ठीक है। अब आप बताओ, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? राजा को नहीं लगेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो मेरे पास उतनी शक्तियां रहेंगी क्या? कभी नहीं रहेंगी। तो इसलिए राजा कभी चाहेगा कि ऐसा हो? कभी नहीं चाहेगा। चलिए आगे देखते हैं। When the deputies offered the crown on these terms to the Frederick William IV, ये कौन थे? ये वहां के राजा थे, किंग ऑफ प्रूशिया। ही रिजेक्टेड इट, जब उनको ऑफर किया गया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड ज्वाइन अदर मोनार्कीज टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो दूसरे जो आसपास के राजा लोग थे उनको भी मिला लिया और इसको लीव कर दिया। आपको भी पता है, ऑब्वियसली कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई राजा अपनी शक्तियों को कम कर ले, अपने अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ठीक है ना। आगे अब जानते हैं सप्रेशन ऑफ द मे रिवॉल्यूशन।
अब मे रिवॉल्यूशन कैसे खत्म हुआ, इनको कैसे दबाया गया, वो अब हम जानते हैं। द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। अब उस टाइम जो सोशल इनका बेसिस था पार्लियामेंट का, वो तो खत्म कर दिया गया, काट छाट के अलग कर दिया गया। अब चूंकि उस टाइम अरिस्टोक्रेसी थी, इसलिए इनकी वैल्यूज भी खत्म हो गई। किनकी? लिबरल्स की। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई द मिडिल क्लासेस। अब बात यहां पे आती है, who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support। तो ये लोग सिर्फ अपने लिए ही वर्क कर रहे थे कि हमारे मिडिल क्लास के बारे में ही सोच रहे थे। जो वर्कर्स थे या जो छोटे तबके के लोग थे, जो वो संख्या में ज़्यादा थे, आपको भी पता है कि ऐसे लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं और ऐसे लोग ज़्यादा मजबूर होते हैं, इसलिए इनका सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप भी आजकल देखते होंगे, कभी भी चुनाव का माहौल होता है तो उतने बड़े अमीर जो नेता होते हैं वो कभी जो है मिडिल क्लास का नाम नहीं लेते या फिर अपर क्लास का नाम नहीं, वो हमेशा गरीब मजदूर ही बोलते हैं। तो ये लोग भी वही गलती किए कि उन गरीब मजदूरों का जो सपोर्ट लेना था नहीं ले पाए। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। उसके बाद ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को जबरदस्ती ही खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, छिन्न भिन्न कर दिया गया। नाउ इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। अब क्या हुआ? देखिए, जैसे बहुत सारे प्रोसेशंस होते हैं, बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, और आपने भी देखा होगा, आजकल की मैं बात इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि उस चीज़ को आप समझ सको। औरतें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, पेपर बांटती हैं, मतलब पर्चे बांटती हैं, नारे लगाती हैं, आगे बढ़ के हर चीज़ें को कहती हैं, ठीक है ना। उस टाइम भी ऐसा ही हुआ। अब हुआ क्या? औरतों को कुछ पॉलिटिकल राइट्स थे, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि उनको वोटिंग राइट मिले, जो उनकी बेसिक नीड थी, ठीक है ना। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। बहुत ज़्यादा मेहनत की औरतों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और इनकी इच्छा था कि हमें कम से कम वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन भी फॉर्म किए, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड हैड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। जितने भी पॉलिटिकल मीटिंग या डेमोन्स्ट्रेशन होते थे वहां भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कमी की कुछ भी नहीं थी इनकी तरफ से, अपनी तरफ से वुमेन्स की। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, दे वर डिनाइड द सफ्रेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द असेंबली। तो वोटिंग राइट्स इनको फिर भी नहीं मिला जब असेंबली का इलेक्शन हुए। सर्फडोम एंड बॉन्डेड लेबर एबॉलिश्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आ सकते हैं। हो सकता है इन औरतों के इशू के बारे में आ सके, ठीक है ना, उनको क्या वोटिंग राइट्स मिले, या फिर मे रिवॉल्यूशन के बारे में क्या आ सके, या फिर ऐसा क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बताइए, या फिर मे रिवॉल्यूशन जो था वो कैसे सप्रेस किया गया, दबाया गया, वो बताइए। या फिर अभी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि सर्फडम और बॉन्डेड लेबर्स को अबॉलिश कैसे किया गया, फिर इनको क्या राइट्स मिले। कोई भी नाम से आ सकता है, बट आंसर शुड बी द सेम। आंसर आपका सेम ही रहना चाहिए क्योंकि इसका कंटेंट सेम है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव्स फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848 बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutions। अब हुआ क्या था, जो ये रिवोल्यूशनरीज थे, अब मोनार्क को भी पता चल गया था कि हम कितनी बार दबाएंगे, बार बार उठेंगे, तो वो ये सोच रहे थे अब कुछ ना कुछ इसका व्यवस्था किया जाए। अब हम अगली कड़ी में जब जाएंगे, अब हम अगले वीडियो में जब जाएंगे तो हम सीखेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसा हुआ। ये क्या हुआ, ये उस जर्मनी की यूनिफिकेशन का पहला है। तब इनको लग रहा था मोनार्क को, नहीं अब हमें कुछ ना कुछ इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, वरना ये बार बार इस तरीके से हमें परेशान करते रहेंगे। इस तरीके से हम कब तक इनके जो है धरने प्रदर्शन को या फिर इनके जुलूसों को दबाएंगे, ठीक है ना। द सर्फडोम एंड द बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश्ड। अब उस टाइम लेबरर की या फिर जो सर्फडोम मतलब जो दास लोग थे, बहुत बुरी स्थिति थी, तो इनको पहले ख़त्म कर दिया गया, इनको मतलब छूट दे दी गई, निकल गए। और उसके बाद हम आगे जानेंगे फिर क्या हुआ। द हैसबर्ग्स रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। तो इनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली। अब इसके बाद स्टार्ट हुआ था
एकीकरण, किसका एकीकरण हुआ था? जर्मनी का, मेकिंग ऑफ जर्मनी शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। और यहाँ तक कि सुनने के लिए मेरी बातें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।